ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा आप देख रहे हैं और आगे का एजेंडा में महायुद्ध को लेकर महाकवरेज जो लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। 27वां दिन है आज इस युद्ध का। बड़ी खबर ये आ रही है, इजरायल में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ बारूदी बौछार कर दी है। इजरायल के कई शहरों को हिजबुल्लाह ने दहला दिया। इजरायल के सैन्य अड्डों पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दाग दिए गए हैं। फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे वाले कई इलाकों को भी हिजबुल्लाह ने धुआं कर दिया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जुटा एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल का फेल हो रहा है। इजरायल के कई शहरों को हिजबुल्लाह ने दहला दिया है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल में सैन्य अड्डों पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। कई रॉकेट इजरायल के सैन्य अड्डों पर गिरे हैं। फिलिस्तीन में जो इजरायली कब्जे वाले इलाके हैं वहां पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है। इजरायल को हिजबुल्लाह ने दहला दिया है। देखिए, कल ही इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया गया था, हिजबुल्लाह का खात्मा वो कर रहेगा और ऐसे में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जरूरी दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से पर इजरायल का कब्जा, जिसको लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया गया था और अब पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है और लेबनान से ही हिजबुल्लाह ने इजरायल को धुआं कर दिया। यहां तक कि जो फिलिस्तीन का इलाका इजरायल के कब्जे वाला, वहां पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से कई अटैक किए गए। फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे वाले कई इलाकों पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह जोरदार पलटवार कर रहा है। इजरायल ने तय किया है हिजबुल्लाह का खात्मा इस बार कर रहेगा और वहीं हिजबुल्लाह को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर उसने अब की बार जवाब इजरायल को नहीं दिया तो फिर इजरायल उसको नेस्तनाबूद कर देगा। कुल मिलाकर संघर्ष जोरदार दोनों तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। बीती रात आप ये कह सकते हैं पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से जोरदार किया गया है। इजरायल पर आप देखिए कैसे हमले किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। इजरायल का सैन्य अड्डा वो तबाह कर दिया गया। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक हुई है। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। हमले से फिलिस्तीन के वो इलाके जहां इजरायल का कब्जा है वहां भी बड़ी तबाही हुई है। वहां पर भी धुआं उठता हुआ दिखा है, आग लगी है वहां पर भी इन धमाकों के बाद कई जगह। तो इजरायल में कई शहरों में ये मिसाइल अटैक हुए हैं। मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल का रात भर एक्टिव रहा, लेकिन बहुत से हमले ऐसे जिन्हें वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ऐसे में उन्हीं हमलों की वजह से ये तबाही जो इजरायल में हुई है। वो मिसाइलें, वो रॉकेट जो सीधे निशाने पर आकर लगी, उन्होंने इजरायल में ये भारी तबाही मचाई। 3 तस्वीरें आपके सामने इसी तबाही की गवाह हैं। ये 3 तस्वीरें। तो ये तो आप देख रहे थे कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायल को दहलाया और ईरान ने भी इजरायल के 70 ठिकानों को दहला डाला है। इजरायल पर मिसाइल्स की 81वीं खेप ईरान की तरफ से दागी गई है। IRGC ने यह बड़ा दावा किया है। इजरायल में 70 टारगेट हमने हिट किए। ईरानी सेना ये कह रही है। ईरानी सेना की तरफ से बताया गया कि कैसे ईरान ने जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया उसमें इमाद, क़याम, खुर्रम शहर, कद्र, ये वो तमाम मिसाइल्स हैं जिनके जरिए ईरान ने इजरायल पर हमले का दावा किया है। इजरायल को IRGC ने एक नई धमकी दे दी। याद रखना, तेल अवीव और हाइफा को तबाह कर देंगे, ये IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए कैसे ईरान की सेना इजरायल को लगातार धमका रही है, हमले कर रही है और इजरायल भी जोरदार पलटवार ईरान पर कर रहा है, हिजबुल्लाह पर कर रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह मतलब ईरान का प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह मतलब ईरान का समर्थक, ईरान का साथी, ईरान के ही पाले पोसे गए वो मिलिशिया जो अब जरूरत पड़ने पर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जो ईरान पर हमले कर रहे हैं, जो ईरान के दुश्मन हैं, उन पर पलटवार कर रहे हैं। ये ईरान की सेना की तरफ से जानकारियां साझा की गई हैं कि उसने 81वीं खेप अपने हमलों की दागी है इजरायल पर और ईरान दावा कर रहा है कि उसने इमाद, क़याम, खुर्रम शहर, कद्र मिसाइल इस्तेमाल की हैं इन हमलों के लिए। तो जंग मिडिल ईस्ट में और खतरनाक होती नजर आ रही है। बयानबाजी से लेकर मिसाइल हमले तक सब
और भीषण हो रहे हैं। मतलब साफ है, हालात और गंभीर हो रहे हैं। ईरान के कज़वीन में मिसाइल हमले से भारी तबाही का दावा किया गया है इजरायल की तरफ से, और दूसरी ओर इजरायल के तेल अवीव में हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसको लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इजरायल में उसने तबाही मचाई है। एक के बाद एक साथ मिसाइल दागने का दावा तेल अवीव में, जबकि ईरान ने इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस सबके बीच ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट मार गिराने को लेकर बड़ा दावा किया। हालांकि फाइटर जेट मार गिराने के ईरान के दावे को अमेरिका ने खारिज करते हुए उसे झूठा दावा करार दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। खाड़ी में आप देख रहे हैं कैसे बारूद बरस रहा है, बौछार बारूद की हो रही है, बारूद की बौछार, जिसके बाद आग लग रही है, धुएं के गुबार उठते हुए नजर आ रहे हैं, तबाही के मंजर देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरे खाड़ी का इस वक्त यही हाल है। तो ईरान के कज़वीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइल हमले से जहां पर तबाही हुई है, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजरायल पर निशाने साधे हैं, तेल अवीव में आप देखिए कितनी तबाही हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स की वजह से मची है। वहीं अमेरिकी ठिकानों पर हमला इराक में भी ईरान ने किया है। यहां इराक के सुलेमानिया में ईरान की तरफ से हमला किया गया। इसके अलावा किस तरीके से इस युद्ध की चपेट में आकर लोगों की मौत हो रही है। अल कलैला लेबनान में 22 लोगों की मौत हुई है, और यहां लेबनान में इजरायल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने बीते कल बड़ा दावा कर दिया कि उसने अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। महायुद्ध को लेकर महाकवरेज के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस कमांड का बहुत बड़ा दावा है। दावा यह किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट कर दिए। ये ईरान बड़ा दावा कर रहा है कि उसने खाड़ी के देशों में जितने अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन सबको नष्ट कर दिया है। देखिए, अभी तक दावा कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। क्या दावा कर रहा था? कि उसने ईरान की क्षमता पूरी तरीके से खत्म कर दी है, ईरान में अब कोई जगह ही नहीं बची जहां अमेरिका हमला करे। अब दावा कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। क्या कह रहा है? मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हमने नष्ट किए। ये ईरान बड़ा दावा कर रहा है। अमेरिकी कमांडर्स और सैनिकों की तलाश कर रहे हैं हम, ये ईरान कह रहा है। देश की जनता छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोजे। ईरान की तरफ से अपनी जनता को लेकर भी ये आह्वान कर दिया गया है। तो ये बड़ा दावा है जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और सवाल तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ तो बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करने के विकल्प पर चर्चा हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ जब ये युद्ध इतना भीषण हो रहा है, बमबारी इतनी तेज हो रही है, तो फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा, कब होगा? इस बीच ईरान जो दावा कर रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमने हमले किए हैं, तो कहां कहां हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, नक्शे पर जरा मैं आपको बता देती हूं। देख रहे हैं आप, ये कुवैत, और कुवैत में ये शुआइबा बंदरगाह, यहां पर हमले की बात की जा रही है। अच्छा, अब बहरीन और सऊदी अरब में भी देख लीजिए कहां कहां हमलों की बात कही जा रही है। बहरीन में अमेरिका नौसेना के मुख्यालय पर निशाना, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है उसको नष्ट करने का दावा किया जा रहा है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है उसको नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। ईरान की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। किस तरीके से यहां खाड़ी के अलग अलग देशों के अंदर जितने अमेरिकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुवैत एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहां पर कुवैत में कई अमेरिकी बेसेस जिसको नष्ट करने का, जहां नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। यहां शुआइबा बंदरगाह, यहां पर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर था, अमेरिका का नष्ट कर दिया। इसके अलावा कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, कुवैत में यहां एयरक्राफ्ट हैंगर था अमेरिका का, उसको हमने नुकसान पहुंचाया, ईरान ये दावे कर रहा है। इसके अलावा कैंप बोहरिंग कुवैत में यहां फ्यूल सेंटर था अमेरिका का, उसको नष्ट करने का दावा कर रहा है। और जो अल उदैद एयरबेस कुवैत में रडार सिस्टम वहां पर जो था वो नष्ट करने का दावा कर रहा है। दरअसल आज 27वां दिन है, और पिछले 27 दिनों में जहां जहां ये हमले हुए हैं और जो जो कुछ निशाने पर ईरान ने लिया है, दरअसल ईरान की तरफ से उसी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। क्योंकि आपने युद्ध के बीच में ही सुना था किस तरीके से वो रडार सिस्टम अमेरिका का वो नष्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं समरी है, एक समअप है जो ईरान की तरफ से अब दुनिया को बताई जा रही है कि कैसे उसने खाड़ी के इलाकों में जितने अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन सबको नुकसान पहुंचाया है, सबको तबाह और बर्बाद किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में 27 दिन से ये जंग जारी है। ना अमेरिका रुक रहा है, ना इजरायल रुक रहा है। ईरान ने इस बीच अपने हमले की ये नई लहर 81वीं खेप है जो दाग दी है।
इजराइल यूएस के ठिकानों पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने मिसाइल की 81वीं खेप दाग दी है। मिसाइल पर तस्वीर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक अब ईरान उड़ा रहा है। देख रहे हैं आप, ये वो स्टिकर्स हैं जो अपने मिसाइलों पर ईरान की तरफ से चस्पा किए जा रहे हैं और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रही है और मजाक डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर ईरान जो है वो मनाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर से, कहां तो बातचीत की बात कही जा रही है जगविंदर, और कहां ये युद्ध जो है हमलों के जरिए और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान तो ऐसा लग रहा है कि पूरा उकसा कर ही मानेगा डोनाल्ड ट्रंप को, मिसाइल्स पर फोटो वाले स्टिकर्स चस्पा कर रहा है। देखिए रोमाना, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है वॉर में तब इसी तरह से होता है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है कि इजराइल और खाड़ी के कई देश नहीं चाहते हैं कि अब इस युद्ध को रोका जाए। 27 दिन हो गए, जितना ईरान का नुकसान हो गया और जितना ईरान ने खाड़ी देशों का नुकसान कर दिया है, उसे देखते हुए ट्रंप को वो ये कह रहे हैं कि आप हमले जारी रखो। लेकिन जो नेटो देश हैं और ट्रंप और अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ ये आ रही है कि भैया इस वॉर को हॉर्मुज के खुलवाने तक सीमित कर दो। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण ही ये जो तोपों के ऊपर जो स्टिकर चिपक रहे हैं ना या पोस्टर चिपक रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ट्रंप की एक और मैं आपको बड़ी जो है ना हास्यास्पद बात बताता हूँ। ट्रंप ने कल क्या कहा है? ट्रंप ने ये कहा है कि भैया इस ईरान के साथ जो हम लड़ रहे हैं इसे वॉर मत कहो। सारी दुनिया इसको वॉर कह रही है, कह रहा वॉर मत कहो, क्योंकि वॉर के लिए हमें कांग्रेस की अप्रूवल लेनी होती है। इसमें तो अप्रूवल ली नहीं, सुबह हम उठे और शाम को हमने अटैक कर दिया, तो इसे आप मिलिट्री ऑपरेशन कहो। अरे भैया, इसको जिसमें इतने देश शामिल हो गए हैं उसको मिलिट्री ऑपरेशन कहो। ये है ट्रंप। तो ट्रंप जिस तरह से कॉमेडी का एक जो है वो सर्कस चला रहे हैं, उसको देखते हुए ईरान लगातार ये दावे कर रहा है कि अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन किया, अगर आपने ज़मीनी आक्रमण किया, चाहे वो खर्ब द्वीप पर है चाहे वो हमारी ज़मीन पर है, किसी भी बॉर्डर से, तो हम यूएई पर अटैक करेंगे, हम कतर पर ज़मीनी अटैक करेंगे और हम नक्शा बदल के रख देंगे। तो जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ट्रंप जो है वो मजाक में अपने में इस युद्ध को जो है लेते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान उतना ही गंभीर होकर नक्शा बदलने की और बहुत सीरियस बातें कर रहा है, जिसमें कि खाड़ी देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। रुबाना, बिल्कुल आपने जिक्र किया यहाँ पर कि ट्रंप जो है वो एक क्लाउन की तरह यहाँ पर व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो याद आता है जब वो रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध शुरू हुआ था, जगविंदर पटियाल, ध्यान है ना, जब इतिहास बताया जाता था यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का, तो बताया जाता था कैसे वो पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे। खैर, क्या युद्ध के लिए इस तरीके का क्लाउन और कॉमेडियन होना भी जरूरी है? क्या ये अपने आप में एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का? फिलहाल आपने जिस बात का एक और जिक्र किया यहाँ पर जगविंदर कि साहब कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है हमको युद्ध की, इसको युद्ध मत कहिए आप, लेकिन दरअसल फंस तो गए ना डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि कांग्रेस से इजाजत भी तो लेनी पड़ती है पैसा निकलवाने की, और पैसा तो चाहिए, भले ही आप युद्ध कह लें इसको या आप इसको मिलिट्री ऑपरेशन कह लें, और कांग्रेस तो वहां पर वीटो लगा रही है। पैसा तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल नहीं रहा है और इसी वजह से एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ट्रंप अब पीछे हटना चाहते हैं। इसी साल के अंत में वहां पर मध्यवर्ती चुनाव भी होना है। तमाम जो सर्वेज अमेरिका से निकल कर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कैसे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है, और अगर मध्यवर्ती चुनाव हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो मुझे लगता है दुनिया को यह बात जाननी चाहिए, एबीपी न्यूज के दर्शकों को यह बात जाननी चाहिए कि ट्रंप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम के अमेरिकी राष्ट्रपति रह जाएंगे। ताकत उनके पास कोई नहीं बचेगी, यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस उनके खिलाफ जांच भी बिठा सकती है। मैं आऊंगी आपके पास जगविंदर, इस बीच कुछ और जानकारियां दर्शकों को देते हैं। ईरान ने अपने हमले की यह नई लहर शुरू की है और उसमें कैसे ट्रंप का मजाक उड़ाया है, इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की, देखिए जरा। ये ईरान की ऑपरेशन की 81वीं लहर है, जिसकी एक एक मिसाइल दुश्मन पर मौत बनकर बरस रही है। इस जंगी ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल पर ट्रंप की तस्वीर लगाई है, जैसे मानो ईरान अमेरिका को यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी एक एक मिसाइल ट्रंप और अमेरिका के खात्मे के लिए है। दरअसल ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उनकी सेना ने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान बर्बाद हो चुका है। Pretty much everything they have is gone. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. लेकिन जिस तरह से युद्ध में ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है और इजराइल के साथ साथ खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है,
उससे सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप हवाई बातें कर रहे हैं और क्या ट्रंप की इन्हीं हवाई बातों पर तंज कसते हुए ईरानी मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति का मजाक बनाया हो। इससे पहले ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने बकायदा वीडियो जारी कर ट्रंप का मजाक उड़ाया था। इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रंप की हर बयान में शामिल वाक्य का भी इस्तेमाल किया गया था। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. ईरान ट्रंप के हर दावे को हवा में उड़ा रहा है। अब ईरान के साथ बातचीत और संभावित डील को लेकर ट्रंप के बयान को भी ईरान ने ये कहते हुए खारिज किया कि ट्रंप से हमारी तो बातचीत ही नहीं हो रही है, हो सकता है वो खुद से ही बातचीत कर रहे हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की बड़ी तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स अब ईरान लेगा। टैक्स के बदले जहाजों की आवाजाही पर विचार ईरान कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की इस तैयारी को लेकर दावा किया गया है। ईरानी संसद में ये टोल वसूलने के लिए बाकायदा कानून पारित किया जाएगा, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। इसको लेकर ईरान कानून बनाने की तैयारी में है। कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब उसे अपनी संसद में लाने की तैयारी में है ईरान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहां पर टोल वसूलने की जो ईरान की तैयारी है, कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, जरा फ्रेम खोलिए ताकि पता चले हम दिखा क्या रहे हैं। इन देशों के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एंट्री पास है। किस किस के पास है? चीन के पास है, रूस के पास है, भारत, इराक, पाकिस्तान। तो हमारे जो जहाज हैं वो यहां से आराम से गुजर सकते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर पर्शियन गल्फ, वो फारस की खाड़ी जो आप नाम सुनते हैं, ये ओमान की खाड़ी, और फिर यहाँ से होते हुए अरब सागर में जहाज आ जाते हैं। तो ये पूरा ईरान का इलाका है और ईरान जो है वो यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने नाकेबंदी कर रखी है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नक्शे पर आप देख लीजिए। इस तरफ वो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर फिर अरब सागर आ जाता है। मैं जरा आपको लेकर चलूंगी। सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर से जानते हैं। जगविंदर, मतलब टोल वसूलने के लिए बाकायदा अब कानूनी रास्ता अपनी संसद से पास कराकर ईरान अपनाने की तैयारी में? देखिए, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद नहीं फंसे, इन्होंने पूरी दुनिया को फंसा दिया है। ईरान को इस बात का एहसास इस युद्ध के दौरान ही हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो उनकी भौगोलिक स्थिति में उनके पास है, उसके जरिए कैसे दुनिया को जो है वो ठिकाने लगाया जा सकता है या दुनिया के नाक में दम किया जा सकता है। अब जब ये बात पता लग गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता चूज करके वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो कैसे 15 से लेकर 40 दिन तक जहाज़ों को ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ेगा। फिर आगे लाल सागर की तरफ से यमन भी दिक्कत कर सकता है। तो अगर हम ज़मीन यहाँ की देखें और समुद्र देखें रोमाना, तो दोनों में माइलेज जो है वो ईरान के पास है। इसी को देखते हुए उन्हें लगा कि जब देश में इतना नुकसान हो गया है तो क्यों ना इसका आर्थिक लाभ लिया जाए। इस आर्थिक लाभ को कारगर साबित करने के लिए अब वहाँ की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे, जिन देशों के ऊपर जितनी चीज़ वो चाहेंगे उतनी फीस लगाएंगे। यानी अगर कोई उनका दोस्त राष्ट्र है तो उस पर कम भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो कोई दुश्मन देश का उनका जहाज है तो उस पर ज्यादा भी लगा सकते हैं और परमिट लागू कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ की सेना फुली कंट्रोल करेगी। अब ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि चीन को कोई दिक्कत करेगा नहीं ईरान, वो उनका दोस्त है। रूस को कोई दिक्कत होगी नहीं। रही किसके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी? वेस्टर्न कंट्रीज के। इसीलिए पश्चिमी देश ये चाहते हैं, और थोड़ी ही देर पहले अभी जर्मनी ने कहा भी है ये बात। उन्होंने कहा है कि भैया इसको कूटनीतिक तरीके से हल करो, इस लड़ाई को आप मिलिट्री के जरिए हल करने की मत सोचो। तो नाटो देशों का जो प्रेशर है हॉर्मुज के कारण, और ईरान का जो प्रेशर है इसी हॉर्मुज के कारण, अब ये इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए क्या मायने रखता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप पुराने नेताओं के, मतलब आप 1950 के दशक, 1960 के दशक में भी देखिए, आप वहां के नेताओं के जो बयान आया करते थे वो इस तरीके के, तब तो शाकर आज था वहां पर, वो इस तरीके के बयान आते थे कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे लिए शहरक है, मतलब वो जगले विन, जिसको कहते हैं ना कि अगर कट जाए तो इंसान खत्म। तो ये अहमियत
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमेशा से ईरान के लिए रही है। ईरान अपनी इस ताकत को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को पहचानता है। लेकिन इस बार जिस बात का जिक्र जगविंदर अभी कर रहे थे कि साहब क्योंकि फाइनेंशियल इतना झटका ईरान को लगा है और जिनकी वजह से लगा है, अब उन्हीं से इसकी भरपाई करवाई जाए। वो जो शर्त लगा रहा है ना वो बार बार कि साहब युद्ध अगर रोकना है और अगर आप सीज फायर करना चाहते हैं तो हमारी भरपाई कीजिए, हमें मुआवजा दीजिए, तो उसी अंदाज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम टोल लगाएंगे, हम पैसे वसूलेंगे, हमको जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई लेंगे। ये एक तरीके से रुख है जो ईरान का सामने आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मित्र देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है, ये कह रहे हैं अब्बास अरागची। चीन, रूस, भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और साथ ही इराक और पाकिस्तान के जहाजों को भी अनुमति है। दुश्मन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। फिर से ईरान जो है वही अपनी हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। तो रूस, चीन, भारत, इराक, पाकिस्तान मित्र देशों की लिस्ट में इन देशों के नाम ईरान में, और ऐसे में उन पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध के बीच ईरान की नई धमकी। ईरान क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे द्वीपों पर कब्जे की कोशिश पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे दुश्मनों की मदद करना क्षेत्रीय देशों को महंगा पड़ेगा। ईरान खाड़ी के देशों को लेकर यह बड़ी चेतावनी जारी कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने यह चेतावनी दी है। ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है, ये गालिबफ कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र का एक देश दुश्मनों की मदद कर रहा है, ये भी गालिबफ की तरफ से कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ईरान से खरीदी है एलपीजी खरीदी है भारत ने ईरान से। आईओसी ने लगभग 8 साल बाद ईरान से गैस खरीदी है, एलपीजी खरीदी है। ईरान से खरीदी एलपीजी को बीपीसीएल, एचपीसीएल से साझा किया जाएगा। इंडियन ऑयल ने आखिरी बार एलपीजी ईरान से खरीदी थी साल 2018 में। 2018 के बाद से हमने ईरान से कभी गैस नहीं खरीदी है। तो इतने लंबे वक्फे के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद, 2018 के बाद अब 2026 में एक बार फिर भारत ने गैस ईरान से खरीदी है। 2018 में ईरान से एलपीजी हमने आखिरी बार खरीदी थी। मौजूदा खरीद में लगभग 43,000 टन ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेस शामिल हैं जो भारत ने ईरान से खरीदी है। भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और अब एक और बड़ी खबर जानिए आप। ईरान अमेरिका युद्ध का 27वां दिन है आज। स्थिति और गंभीर हो गई है। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री शांति समझौते की शर्तें ठुकरा दी है और इसके साथ ही ईरान ने नई धमकी दी है। नई धमकी जरा गौर से सुनिए आप। ईरान ने धमकी दी है अगर जमीनी हमला करता है अमेरिका तो वो यमन के पास स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देगा। इसके साथ ही ईरान ने पड़ोसी देशों में भारी तबाही की भी धमकी दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, बाब अल मंदेब मतलब इसकी आप ज्योग्राफिकल पोजीशन अगर समझें तो जिस तरफ वो अदन की खाड़ी है उस तरफ ये बाब अल मंदेब आता है। तो यहां पर ईरान एक बार फिर अपनी नौसेना की शक्ति के जोर पर, और वो जो कहा जाता है कि साहब हूती जो है वो ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इस पूरे इलाके में नजरें लगाए बैठा हुआ है, पहरेदार बना हुआ बैठा है, उन्हीं के आधार पर ईरान ये बड़ी चेतावनी दे रहा है। देखिए, अमेरिका अपने आप को बड़ा स्मार्ट बनता है, इजराइल बड़ा स्मार्ट बनता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 20 साल का ये पूरा इनका आपस की तनातनी देखे तो इसमें ईरान ने बहुत ही स्मार्टली बिहेव किया है। उसने क्या किया कि उसको पता था कि एक ना एक दिन देर सवेर उस पर अटैक होगा ही होगा और बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में ऐसी स्थिति बन सकती है। उसने क्या किया, उसने चाहे यमन हो, चाहे वो सूडान जैसे अफ्रीकी देश हो, वहां पर उसने अपनी फील्डिंग लगाई और साथ ही समुद्र के किनारे लेबनान में हिजबुल्लाह को उसने सपोर्ट किया। यानी उसने मिडिल ईस्ट की चारों तरफ से घेराबंदी की और जिसमें समुद्र का हिस्सा भी आता है। अब हूतियों की सबसे बड़ी सपोर्ट है। अभी तक वो अनाउंस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने टारगेट नहीं किया है। इसलिए वो कर रहे हैं कि अगर जैसे ही मान लीजिए कि अभी तो ईरान कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनको हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही सेट कर दिया है। अगर दूसरी तरफ लाल सागर की तरफ से जहाज गुजारने लगते हैं तो वहां फील्डिंग
यमन के हूतियों ने भी लगा रखी है, और सऊदी अरब जो है वो उनसे परेशान रहता है वहाँ पर। तो सऊदी अरब का जितना भी तेल और गैस उस साइड से निकलने के लिए आएंगे लाल सागर की तरफ से, उसको घेरने के लिए यूती पहले ही मोर्चा संभाले हुए हैं, और वो तो उनको ड्रोन वगैरह पहले ही मुहैया कराए जा चुके हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो भारत ने ईरान से गैस ली है, हाँ जी, उसकी वजह यह है कि सैंक्शंस हट गई हैं। भारत किसी से भी ले सकता है, ईरान किसी को भी बेच सकता है। और दूसरा, कतर के रास अफान पे हमला हो गया, 17% उत्पादन कम हो गया, तो अब भारत को तो अपनी सप्लाई पूरी करनी है भैया, कहीं से भी आए। अमेरिका की चौधराहट नहीं रही ना अब कि इससे गैस खरीद सकते हो, इससे तेल खरीद सकते हो। अमेरिका तो खुद ही परेशान है, पूरी दुनिया का दबाव इस वक्त अमेरिका का है, और इसी वजह से 2018 के बाद अब भारत ने एक बार फिर से ईरान से एलपीजी खरीदी है। और देखिए कैसे ईरान जो है धमका रहा है कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फंसा रखा है, अगर बूट ऑन ग्राउंड हुआ तो फिर वो दूसरी तरफ जो बाब अल मंदेब है वहां पर भी तैयार हो जाए दुनिया नाकेबंदी के लिए। महायुद्ध का 27वां दिन है आज, 28 फरवरी जब से यह महायुद्ध शुरू हुआ है। आपका चैनल एबीपी न्यूज नॉन स्टॉप कवरेज आपको दिखा रहा है। जरा कैमरा नजदीक कीजिए और दिखाइए कितने घंटे से यह नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है। 622 घंटे हो चुके हैं। 622 घंटे से एबीपी न्यूज लगातार नॉन स्टॉप कवरेज आपको महायुद्ध से जुड़ी हर खबर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय अंदाज में पहुंचाने का काम कर रहा है। हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम सुनी सुनाई पर नहीं जाते हैं, हम पूरी विश्वसनीयता के साथ जो खबर की गंभीरता है उसी के मद्देनजर खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रही हूं। ईरानी आर्म फोर्स कमांड का यह बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकाने हमने नष्ट किए, ईरान यह बड़ा दावा कर रहा है। अमेरिकी कमांडर्स और सैनिकों की तलाश जारी है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। देश की जनता छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोजे, ईरान ये हुंकार भी भर रहा है। देखिए किस तरीके से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, ये संदेश जो ईरान की तरफ से दुनिया को दिया जा रहा है। ईरान के हिसाब से उसने खाड़ी के देशों में जितने अमेरिका के सैन्य ठिकाने उन सबको खत्म कर दिया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये कल की तस्वीरें हैं जब ईरान के प्रॉक्सी की तरफ से दावा किया गया था कि उसने हैंगर में खड़े जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर था उस पर सीधा वार किया और उसको नष्ट कर दिया, और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तो देखिए किस तरीके का नुकसान यहां अमेरिका के हितों को पहुंचा तो है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी परेशान तो नजर आया। इसकी गवाही खुद अमेरिका ने भी इस रूप में दी कि साहब अमेरिका ने खाड़ी के देशों में, कितने ही देशों में अपने कितने ही दूतावास जिनको बंद करने का फैसला लिया अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर, और ऐसे में जो सैन्य ठिकाने अमेरिका के उस पर भी एक के बाद एक हमलों की जो तस्वीरें सामने आई हैं। और अब ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से जो किया जा रहा है। सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, नुकसान तो अमेरिका को भी पहुंचा है, आप ये कह सकते हैं कि साहब युद्ध है, बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे को आप पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। जगविंदर, कैसे खारिज करेंगे रोमाना? आज की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए आप, वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो 13 अमेरिकन आर्मी बेसिस हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कुवैत के एयरबेस को हुआ है और कुवैत के आर्मी के बेस को हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वो ईरान से एकदम सटा हुआ है कुवैत, इसलिए ये बात तो न्यूयॉर्क टाइम्स मान रहा है, ईरान का दावा गलत नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं जो अगले हफ्ते तक आप देखना कि इंडियन मीडिया में और आप सबके सामने आ जाएगी। अमेरिका के पास मिसाइल और बारूद की भारी कमी हो गई है, और पिछले कल ही उन्होंने 4 कंपनियों के साथ 3 बड़े एग्रीमेंट किए हैं। और जो मिसाइल का प्रोडक्शन है, पेंटागन ने यह कहा है कि उसको 96% से बढ़ाकर 400% कीजिए। यानी जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था आधा माल तो वहां सप्लाई कर दिया, जो बचा हुआ माल था वो इजराइल को दे दिया कि आप हमास के साथ जो है वो गजा में लड़ते रहिए। लेकिन अब ये इतनी बड़ी वॉर शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि आज की डेट में अमेरिका के अपने तोपखाने खाली हो गए हैं, तो वो कहां से बैकअप देंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम ग्राउंड से घुसेंगे। ग्राउंड से घुसना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ईरान को ये पता है कि उनका मिसाइल भंडार अभी भी, वो ये दावा करते हैं कि 10,000 मिसाइलें पड़ी हैं और अभी तो हमने 4,000 से कम दूरी वाली मिसाइल मारी है, इससे भयानक मिसाइलें हमारे पास हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का भंडार खाली होता दिख रहा है। तो अगले हफ्ते से ये संकट भी खड़ा होने वाला है अमेरिका के सामने।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट्स लगातार चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो सैनिक क्षमता है उसे भी देश को इस युद्ध में झोंककर खत्म की कगार पर पहुंचा दिया है। जितने रिजर्व्स अमेरिका के पास अमूमन गोला बारूद हथियारों को लेकर रहते थे, वो क्षमता अमेरिका की भारी कमी उस पर देखने के लिए मिली है। खुद अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अच्छा, एक तरफ हमले पर हमले जारी हैं और दूसरी ओर बारूदी खेल भी चल रहा है। फिलहाल जगविंदर पटियाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये जानकारियां देने के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी। अब देखिए, जिस तरीके से ये युद्ध और भीषण हो रहा है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी अखबार के हवाले से। जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को और नहीं खींचना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों से कह दिया है वो लंबा युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट। ट्रंप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाए। मई में चीन दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश यही है कि मई में चीन दौरे से पहले हालात सामान्य हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है। अगर होगा तो किन शर्तों पर होगा, किन हालात में होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है अमेरिकी मीडिया के हवाले से वो दुनिया के सामने है। वैसे ट्रंप के दावों पर यकीन अगर किया जाए तो ईरान किसी भी कीमत पर यह युद्ध खत्म करना चाह रहा है। ईरान युद्ध खत्म करना चाह रहा है, यह दावा ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दावों के उलट ईरान में तो कोई ऐसी बेसब्री नजर नहीं आ रही है, बल्कि ईरान तो बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से अपनी मिसाइल्स का पिटारा धीरे धीरे कर खोल रहा है। इजराइल में और खाड़ी के देशों में अमेरिकी अड्डे, अन्य देश जहां अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं, उन पर पूरी ताकत के साथ ईरान हमले कर रहा है। ईरान का रवैया बताता है ना उसे बातचीत की जल्दी है, ना ही वो युद्ध विराम चाह रहा है। उल्टे वो अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाना चाहता है। Make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. ईरान मिसाइल बरसा रहा है। अमेरिका ईरान के शहर शहर तबाह कर रहा है। इजराइल की बमबारी रुक नहीं रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के तोहफे का इंतजार है, वो भी बहुत कीमती। It was a very big present worth a tremendous amount of money. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ट्रंप कुछ नहीं बता रहे किससे बातचीत हो रही है, कहां बातचीत हो रही है, लेकिन रोज वो इस बातचीत का अपडेट देते हैं और एक नया शिगुफा छोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर देते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो साफ साफ कह रहा है कि हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ट्रंप का बातचीत का दावा झूठा है। ट्रंप डील का ख्याली पुलाव पका रहे हैं। पकाने दो, हम लड़ाई लड़ेंगे। जो खुद को सुपर पावर कहता है, अगर उसके बस में होता तो वो अब तक इस मुश्किल से निकल चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर खत्म हो चुका है। मतलब साफ है, ईरान को ट्रंप के वादों पर भरोसा नहीं है और इसके पीछे बड़ी वजह है जून 2025 में ट्रंप ने ईरान को बातचीत का न्योता देकर उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया। 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप की टीम ईरान से 2 दौर की बातचीत कर चुकी थी। 25 फरवरी को अमेरिका ईरान की जिनेवा में बैठक खत्म हुई थी। तय हुआ था कि अगले दौर की बातचीत होगी, लेकिन अमेरिका ने 3 दिन बाद ही हमला बोल दिया। दूसरी वजह है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती तैनाती। हजारों पैदल सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। पेंटागन ने 5000 मरीन्स वाली 2 मरीन यूनिट्स को भी तैनात कर दिया है। कई फाइटर जेट स्क्वाड्रन को भी वॉर ग्राउंड पर भेजा जा रहा है। ईरान पर हमले जारी हैं। We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. पीट हेगसेथ की इस धमकी में ट्रंप की रजामंदी है। जाहिर है ट्रंप ताकत के जोर पर ईरान को झुकाना चाहते हैं, बम के जोर पर बातचीत करना चाहते हैं और यही वजह है कि ईरान को ट्रंप का न्योता छलावा लग रहा है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो परमाणु हथियार वाला ईरान था उसको कैंसर बताया।
उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस कैंसर से छुटकारा पाना था, हमने कैंसर को काट दिया, खत्म करेंगे इसको, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। सुन लीजिए, बयान दिया उन्होंने। Do something that for 47 years should have been done by any of the other presidents. And you heard numerous of them said they wished they did it, but they didn't have the guts to do it. What we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon. And we've cut it out. Now we're going to finish it off. और देखिए, महायुद्ध के बीच अमेरिकी अधिकारी बड़ा दावा कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि ट्रंप ईरान के लोगों को भड़काएं। नेतन्याहू ईरान की जनता का आंदोलन चाहते थे। नेतन्याहू चाहते थे ट्रंप ईरान की जनता को उकसाएं। ट्रंप ने नेतन्याहू की बात को खारिज किया। ट्रंप ने नेतन्याहू के प्लान को खतरनाक बताया। अब इस महायुद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच भी मतभेद इस रूप में खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ अमेरिकी खेमे की ओर से सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी ओर इजराइल साफ कर रहा है वो तो अपने इलाके को जब तक चारों ओर से सुरक्षित नहीं कर लेगा तब तक इजराइल कह रहा है हम तो हमले जारी रखेंगे। इस महायुद्ध में इजराइल दो फ्रंट पर लड़ रहा है और अब दोनों के खिलाफ आर पार की तैयारी में है, क्योंकि जो बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों से कही है वो हिजबुल्लाह और ईरान दोनों की टेंशन बढ़ा देने वाली है। והיא כבדה יותר מזו שמוטלת על הקולגות שלכם, ראשי הערים וראשי היישובים בחלקים אחרים של הארץ, בגלל הטווחים הקצרים מלבנון וזמני ההתראה הקצרים בלבנון. וזה מוסיף קושי מובן מאליו, קשה מאוד שצריך לטפל בו. नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने के लिए हर दिन नए नए रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. लेकिन इजराइल का एजेंडा एकदम क्लियर है। जब तक वो लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देता, वो चुप नहीं बैठेगा। जब तक वो ईरान से आने वाले हर एक खतरे को खत्म नहीं कर देता, वो शांत नहीं रहेगा। और जिस तरह से इजराइल तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे को 16 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर चुका है, उससे एक बात साफ हो गई है कि ये जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। वहीं जानकारों की माने तो इजराइल अब जल्दबाजी के मूड में नहीं है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल को लगा था कि वो 2 या फिर 3 दिन में किसी नतीजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज 27वां दिन हो चुका है। ईरान में ना धार्मिक सत्ता बदली है और ना ही लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले रुके हैं। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका से उलट एक नई रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया पर छाए ऊर्जा के संकट को और बढ़ा सकती है। और इस बीच इजराइल में हिजबुल्लाह की ताबड़तोड़ बारूदी बौछार जारी है। इजराइल के कई शहरों को हिजबुल्लाह ने दहला दिया है। इजराइल के सैन्य अड्डों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिए। फिलिस्तीन में जहां जहां इजराइल के कब्जे हैं, उन इलाकों पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से निशाने साधे गए, तबाही मचाई गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह ने जोरदार पलटवार बीती रात किया है इजराइल पर। और न सिर्फ इजराइल बल्कि फिलिस्तीन का वो इलाका जो इजराइल के कब्जे में है, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने बीती रात जबरदस्त मार मारी। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर जहां ये रॉकेट अटैक हुए हैं, और इन रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा, लेकिन कई मिसाइल, कई रॉकेट जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, और ऐसे में वो आकर निशाने पर लगे और उन्होंने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें 3 आपके सामने हैं। इजराइल के सैन्य अड्डे तबाह किए गए। फिलिस्तीन तक में जहां इजराइल का कब्जा है, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे हैं। तेल अवीव पर जोरदार मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह ने बीती रात किया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, ईरान के मिसाइल बेस पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान की शिराज में यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दी है। दक्षिणी ईरान में मिसाइल अड्डा जिसको निशाना बनाया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के शिराज पर अमेरिका ने हमला किया है। यहां ईरान के मिसाइल बेस पर अमेरिका का ये अटैक। दक्षिणी ईरान में मिसाइल अड्डा है, यहां शिराज में ईरान, और उसी मिसाइल अड्डे को अमेरिका ने निशाने पर लिया है। इन्हीं मिसाइल के जरिए ईरान जो है भारी तबाही यहां खाड़ी के देशों में मचा रहा है।
अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और उसी मिसाइल अड्डे को ईरान ने निशाने पर लिया। अब देखिए, पहले ईरान ने अमेरिकी F-18 को मार गिराने का एक दावा किया था, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है और अब ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने F-18 का नया वीडियो जारी किया है। F-18 को मार गिराने का ये वीडियो है जो ईरान जारी कर रहा है। अमेरिका के दावे के बाद ईरान ने यह पलटवार किया। F-18 पर शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर मिसाइल से यह हमला किया गया है, जिसकी चपेट में आकर अमेरिका का ये F-18 देखिए कैसे क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने 25 मार्च रात 10:50 पर दावा किया कि उसने अमेरिका के शक्तिशाली फाइटर प्लेन F-18 को हवा में मार गिराया है। और तो और ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने ये गौरवशाली अभियान ईरान में ही विकसित एयर डिफेंस सिस्टम से किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC की ओर से किए गए इस दावे को जंग में तेहरान की एक बड़ी कामयाबी माना गया, क्योंकि F-18 अमेरिका के सबसे कामयाब फाइटर प्लेन में से एक है, जिसे तेजी से दिशा बदलने की क्षमता और आक्रामक लड़ाकू दमखम की वजह से सुपर हार्नेट नाम दिया गया है, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे 2360 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो एक F-18 फाइटर की कीमत करीब 752 करोड़ रुपए है। ये विमान अमेरिकी नौसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुवैत सेना में भी शामिल है। इससे पहले F-18 को मार गिराने की खुशियां ईरान में परवान चढ़ती, अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ईरान के दावे का फैक्ट चेक कर दिया। इससे पहले भी ईरानी सेना ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम F-35 और F-15 फाइटर जेट, UH-60 हेलीकॉप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया था। हालांकि हर बार अमेरिकी सेना ईरान के दावे को खारिज कर देती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।